पहले तो दिल्ली सरकार कहती रही कि पॉल्यूशन नहीं है इस बार, तो दिल्ली में दिवाली के बाद पटाखे जलाने के बाद भी ज्यादा पॉल्यूशन नहीं हुआ। एंड उसके बाद खुद ये लोग यहाँ पर क्लाउड सीडिंग कराना शुरू कर दिए। अरे भैया, अगर पॉल्यूशन नहीं था तो क्लाउड सीडिंग क्यों करवा रहे थे? एंड फाइनली जब इन्होंने यहाँ पर क्लाउड सीडिंग करा दी, उसके बाद पता चला कि क्लाउड सीडिंग फेल हो चुकी है। 1 घंटे की क्या 1 मिनट की भी बारिश नहीं हुई, बारिश की एक भी बूंद यहाँ पर नहीं बरसी है। अरे भाई, इससे अच्छा तो घनन गा लेते, कम से कम इतना खर्चा तो ना होता। अब पैसों का कितना खर्चा हुआ एंड दिमाग का कितना खर्चा हुआ, इसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मीडिया की एक्साइटमेंट आपको दिखाना चाहता हूं। जब मीडिया एक्साइटेड हो रहा था ना, तभी समझ जाना चाहिए था कि 1 रुपए की बारिश नहीं होगी। यहाँ पे प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश शुरू, लाइव बारिश शुरू हो चुकी है। ये कैसी लाइव बारिश है जिसकी एक बूंद भी हमारे को नजर नहीं आ रही? इनविजिबल बारिश हो रही है। न्यूज 18 इंडिया, इनके मालिक के पास बहुत दुनिया जहान का पैसा है, मुकेश अंबानी जी, लेकिन फिर भी टीआरपी के इतने भूखे हैं कि फेक थंबनेल्स बनाते हैं, यहाँ पर क्लिक बेट करते रहते हैं। ये लिख रहे हैं यहाँ पर, दिल्ली में होने लगी आर्टिफिशियल रेन लाइव। एंड मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, हर आए दिन इनके इसी तरीके से क्लिक बेट देखने को मिलते हैं। कल सुबह न्यूज 18 इंडिया वालों ने मोदी जी को लाइव डुबकी दिलाने का काम किया। मोदी जी ने छठ पे कोई डुबकी नहीं मारी, अपने लिए जो घाट बनवाया था वहां पर भी मोदी जी नहीं गए, प्लान कैंसिल कर दिया। लेकिन इन्होंने मोदी जी की लाइव डुबकी दिखाई थी। एंड एक और दिखाना चाहता हूं, दिल्ली में बारिश शुरू, क्लाउड सीडिंग का दिखने लगा असर। कुछ फोटोज भी यहाँ पर लगाई हैं, बट दिल्ली में कहीं बारिश नहीं हो रही है। अब ऐसा हो सकता है कि इनके एंकर्स जो है वो शार के नीचे जाकर के खड़े हो गए हो और उसको ही ये लोग बारिश मान रहे हो। मोदी है तो मुमकिन है। इसके अलावा बीजेपी काफी ज्यादा एक्साइटेड थी दिल्ली की बारिश को लेकर के, एंड इन्होंने ट्वीट भी करके डाला था, जो वीडियो आपने देखी थोड़ी देर पहले। एंड इन्होंने बताया कि आईआईटी कानपुर ने क्लाउड सीडिंग करी है एंड बहुत ही सक्सेसफुल यहाँ पर क्लाउड सीडिंग हो चुकी है। इसकी वीडियो इन्होंने पोस्ट करी थी। मीडिया के बोलने पर नहीं, लेकिन बीजेपी के बोलने पर हमारे को समझ जाना चाहिए था कि एक भी बूंद बारिश नहीं होने वाली, पनौती पहले से ही लोड हो चुकी है यहाँ पे। अब दिल्ली के ऑफिशियल इसको ये बता रहे हैं कि काफी सक्सेसफुल पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रहा, लेकिन हर जगह लोकल से भी जब बात करी गई तो कहीं पर भी बारिश देखने को यहाँ पर नहीं मिली। इनफैक्ट आपको दिखाना चाहता हूँ, आज तक इन्होंने भी बताया कि ये जो क्लाउड सीडिंग है ये पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, बेनतीजा हो चुकी है, 1 भी % बारिश देखने को नहीं मिली है। अब देखो, क्लाउड सीडिंग तो यहाँ पर हुई, लेकिन बारिश यहाँ पर नहीं हुई। ऐसा क्यों हुआ ये आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्लाउड सीडिंग आखिरकार काम कैसे करती है और कैसे इससे पॉल्यूशन कम हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, देख लो। हिंदुस्तान टाइम्स का एक ग्राफिक है एंड बहुत सिंपली इसमें समझाया हुआ है। सबसे पहले एक एयरक्राफ्ट उड़ता है हवा में एंड ये एयरक्राफ्ट जो है सिल्वर आयोडाइड एंड सोडियम क्लोराइड के फ्लेयर्स उड़ाने का काम करता है बादलों के ऊपर। इन फ्लेयर्स में से पार्टिकल निकलते हैं जो कि बादलों के ऊपर जाके सेट होते हैं एंड इसके अराउंड वाटर वेपर कंडेंस होता है और लार्ज ड्रॉपलेट्स यहाँ पर बनाता है, जो कि अल्टीमेटली रेन को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। उसके बाद ये बारिश होती है एंड जो पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, PM2.5, PM10, वो सेटल डाउन हो जाते हैं अपने आप। लेकिन ये पूरी जो प्रतिक्रिया है ये बहुत ही टेम्परेरी होती है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार आर्टिफिशियल रेन करवाई एंड उसके बाद पूरे सीजन की यहाँ पर छुट्टी हो गई। अभी प्रैक्टिस जो है कल 2 फेजेस में करी गई एंड दोनों फेजेस में मेरठ से आईआईटी कानपुर ने एक प्लेन उड़ाया एंड उसी प्लेन के जरिए 4 फ्लेयर्स 2 फेजेस में यहाँ पर बादलों के ऊपर छिड़काव करने का काम किया गया। अब ये बादलों के ऊपर जब छिड़काव किया, उसके बाद ये माना जा रहा था कि बारिश देखने को मिलेगी, घनन यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन हुआ क्या? बादल ही गायब हो गए पूरी तरीके से। 4:30 बज चुके हैं। कोई बारिश का कोई दूर तक जो है नामो निशान आपको नहीं दिखेगा। और जो 1-2 बादल थे वो भी इन्होंने उड़ा दिए। दोस्तों, इनके साथ इंद्र देवता भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कल शाम को थोड़ी बारिश छठ जब लोग बना रहे थे तो हो रही थी, आपने देखा था थोड़ी सी। इन्होंने सोचा कि बारिश होने वाली है, हम इसके अंदर तड़का मार देते हैं कि हम अपनी आर्टिफिशियल रेन करा रहे हैं। और इन्होंने जब से कहा है कि आर्टिफिशियल रेन हम आज कराएंगे, जो बादल थे वो भी चले गए। आप देखिए, दूर तक जो है कोई बारिश का दूर तक नामो निशान नहीं है। और हम बिल्कुल ल्यूटेंस दिल्ली में सेंटर में बिल्कुल खड़े हैं। बिल्कुल प्रवेश वर्मा जी का घर यहीं पे पड़ोस में है।
प्रधानमंत्री निवास यहीं पड़ोस में है। भाई जमीन में दिखा दो कहीं, ऐसे कहें कि बारिश हुई थी। मतलब बारिश करवाने के लिए इन्होंने आईआईटी कानपुर से प्लेन उड़वाया, उसमें दुनिया जहान की चीजें फ्लेयर उड़वाने का काम किया। उसको लेकर के आईटी सेल वालों ने भी जगह जगह नैरेटिव सेट करने का काम किया। लेकिन उसके बाद जो बचे कुचे बादल थे जो दिल्ली में कल दिखाई दे रहे थे ना, वो भी गायब हो गए यार। मतलब इतनी तगड़ी पनौती तो किसी की भी नहीं लगती होगी। अब यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाना चाहता हूँ। अब ये कहा जा रहा है कि हमने तो बारिश करवाने के लिए ये क्लाउड सीडिंग करवाई ही नहीं थी। मतलब अब पूरी तरीके से पलटी ये लोग मार चुके हैं। इनके मिनिस्टर मिस्टर सिरसा ये बता रहे हैं कि 100% सक्सेसफुल रही है ये पूरी क्लाउड सीडिंग। एंड इसका पूरा एम ही यहाँ पर ये था कि ये अंडरस्टैंड किया जाए कि कितने मॉइस्चर पे ये बारिश हो सकती है। आईआईटी कानपुर ने अटेम्प्ट किया था, 10 से 15% मॉइस्चर था बादलों के अंदर। नेक्स्ट ट्रायल तब किया जाएगा जब 15% से एक्सीड कर जाएगा यहाँ पर मॉइस्चर। अब यही मिस्टर सिरसा कल कुछ और कह रहे थे, आपको दिखाना चाहता हूँ ये भी आपकी स्क्रीन के ऊपर। इन्होंने कल ट्वीट करके कहा था कि अब आईआईटी कानपुर की टीम का मानना है कि अगले कुछ घंटों में किसी भी समय दिल्ली में बारिश हो सकती है। मतलब कल तक इनके एम्स थे कि इस क्लाउड सीडिंग से बारिश करवाएंगे। आज ये कह रहे हैं कि इसका तो एम ये था ही नहीं। इसका एम ये था कि कितने मॉइस्चर में बारिश होती है ये देखा जा सके। अगर ये एम था तो पहले दिल्ली की जनता की आंखों में धूल क्यों झोंकी जा रही थी? भाई ये भारतीय धूल झोंको पार्टी बन चुकी है। अब ये तो सौरभ भारद्वाज की कल दिन की वीडियो है। अब आपको कल रात की भी एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। एंड ये भी रूमर्स निकल के सामने है बीजेपी की तरफ से कि दिल्ली के सेक्रेटेरिएट की तरफ काफी बारिश हो रही है। तो साथियों, इस वक्त हम लोग दिल्ली सचिवालय के सामने हैं और आज सुबह दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दिल्ली वालों को आश्वासन दिया था कि आज आर्टिफिशियल रेन यानी कि कृत्रिम वर्षा कराई जाएगी। और जो दिल्ली सरकार के मंत्री द्वारा जगह बताई गई थी उसमें दिल्ली के मयूर विहार, दिल्ली के करोल बाग और दिल्ली के बुराड़ी इलाके में बारिश होने की बात बताई गई थी। तीनों इलाके में हमने कई लोगों को फ़ोन किया, वहाँ के चुने हुए एमएलएज को फ़ोन किया और पता चला कि वहाँ पे बारिश नहीं हुई है, एक बूंद भी बारिश नहीं हुई है। और फिर जब हमने इसके ऊपर वीडियो बनाई कि कहीं पे बारिश हो ही नहीं रही है, तो कहीं से एक खबर दिल्ली सरकार द्वारा डाली गई कि साहब सेक्रेटेरिएट के पास बारिश हुई है। तो मैं सेक्रेटेरिएट में आपको ये सड़क दिखाना चाहता हूँ। इस वक्त मेरी घड़ी में 6:32 हुए हैं और आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल सूखी हुई जो है ये सड़क है। अब देखो यार, ये बेसिक सा सवाल है। हम सरकारों को पैसे देते हैं, जीएसटी के नाम पर देते हैं, इनकम टैक्स के नाम पर देते हैं। एंड इसके रिटर्न में सरकार को हमारे को फैसिलिटीज देनी चाहिए, जिसमें कि एक सबसे बड़ी फैसिलिटी या फिर एक सबसे बेसिक सी चीज मानी जाती है ये कि हमारे को क्लीन एयर सूंघने को मिले। अब अगर हम क्लीन एयर मांग रहे हैं और सरकार वो नहीं दे पा रही, उसके बाद सरकार ये कह रही है कि हम आर्टिफिशियल रेन करवाएंगे एंड वो रेन भी नहीं हो रही है, तो सवाल तो उठना चाहिए ना। जो काम यहाँ पर सौरभ भारद्वाज कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता, वो काम हमारे देश की मीडिया को करना चाहिए। उन लोगों का ये काम है। लेकिन मीडिया क्या कहीं पर भी आपको दिल्ली की सड़कों पे नजर आ रही है? इनफैक्ट अगर इसके बारे में सवाल पूछा जा रहा है तो मीडिया उसको लेकर के आग बबूला हो रही है कि देखो इसके बारे में सवाल पूछ रहे हो। दिल्ली में बीजेपी पॉल्यूशन कम करने की कोशिश कर रही है और कुछ एंटी नेशनल यहाँ पर उनसे सवाल पूछ रहे हैं। अबे सवाल एंटी नेशनल नहीं पूछ रहे, टैक्स पेयर पूछ रहा है। अब अगर टैक्स पेयर एंटी नेशनल है तो टैक्स लेना बंद कर दो ना फिर अगली बार से। अब देखो, मैंने आपको ये तो समझाया कि कैसे होती है क्लाउड सीडिंग और कैसे होती है बारिश। अब ये कल क्यों नहीं हुई ये भी आपको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि सिंपल सी कहानी यहाँ पर है कि कल मॉइस्चर बहुत कम था बादलों के अंदर। बादलों के अंदर मॉइस्चर जो है 50% से प्लस होना चाहिए, तब जाकर ये आर्टिफिशियल रेन होती है, तब जाकर ये क्लाउड सीडिंग सक्सेसफुल होती है। यहाँ पर जो कल बादलों के अंदर मॉइस्चर था 10 से 15% था, जो कि काफी ज्यादा कम था। एंड कई जगह पर एक्सपर्ट्स ने ये बात बताई कि जो दिल्ली में बादल आते हैं सर्दियों में, उनमें मॉइस्चर यूजुअली कम ही होता है, 10 से 15% होता है। अब ये बात जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, क्या ये दिल्ली की सरकार को नहीं पता थी? अगर ये डेटा दिल्ली की सरकार के पास था तो आखिरकार ये आर्टिफिशियल रेन की कोशिशें क्यों करी गई? सिर्फ इसलिए करी गई जिससे किसी तरीके से आपकी और मेरी आंखों में धूल झोंक दिया जाए। इनफैक्ट कुछ आर्टिकल्स में भी बताया गया कि जो क्लाउड सीडिंग का ट्रायल था, आर्टिफिशियल रेन का ट्रायल था, इट वॉज बाउंड टू फेल, यानी कि इसका फेल होना निश्चित था। उसके बावजूद भी यहाँ पर प्लेन उड़ाए गए, फ्लेयर उड़ाए गए एंड फुल ऑन ड्रामा करके 2 दिन से यहाँ पर दिखाया जा रहा है, जिससे किसी तरीके से आप सवाल मत पूछ लेना बस। इनफैक्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज अभी आपको दिखाऊंगा। लास्ट ईयर इसी मोदी सरकार ने क्लाउड सीडिंग के लिए मना किया था। एंड क्यों किया था
आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले खर्च क्या इसमें आता है ये भी आपको दिखाना चाहता हूँ। अलग अलग सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। हिंदुस्तान टाइम्स ने बताया कि 1.2 करोड़ का इसमें खर्चा आया, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि 3.2 करोड़ का इस एक्सपेरिमेंट में खर्चा आया है एंड ये बुरी तरीके से फेल हो चुका एक्सपेरिमेंट। मतलब 3.25 करोड़ आपके और मेरे टैक्स के पैसे से निकालकर यहाँ पर हवाई जहाज उड़ाए जा रहे हैं, फ्लेयर्स उड़ाए जा रहे हैं, वो भी तब जब इनको पता है कि ये चीज़ जो है सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती है। 50 to 60% मॉइस्चर इसके लिए चाहिए होता है, 10 से 15% में ये नहीं हो सकता। एंड उसके बाद पहले ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि बारिश हो जाएगी, उसके बाद कह रहे हैं हमारा तो एम ही कुछ और था। एंड इससे भी बढ़िया बात यहाँ पर ये है कि ये पूरे ट्रायल्स जो है 5 बार किए जाएंगे। मतलब ये 1-2 बार नहीं, 5 बार यहाँ पर हमारे पैसों के ऊपर हवाई जहाज और फ्लेयर्स उड़ाए जाएंगे एंड 5 बार यहाँ पर ड्रामा किया जाएगा। अब हो सकता है इनका यहाँ पर पर्पस ये हो कि हिट एंड ट्रायल ये लोग कर रहे हो सकता है किसी एक टाइम पर बारिश होनी ही हो, उस टाइम पर ये लोग 2-4 फ्लेयर छोड़ के उसकी वीडियो बनवा कर ये कहते कि हमने बारिश करवाई है, लेकिन उससे भी ये प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व नहीं होगी। पोल्यूशन की प्रॉब्लम 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए उससे सॉल्व हो जाएगी, उसके बाद वो वापस आ जाएगी। यानी कि टैक्स पेयर की फुल ऑन वेस्टेज यहाँ पर करी जा रही है, ये सब चीजें देखने और समझने के बाद। अब ये देखो, लास्ट ईयर मोदी गवर्नमेंट ने क्लाउड सीडिंग के लिए मना करा था यहाँ पर साफ साफ। इनफैक्ट दिल्ली गवर्नमेंट के जो एनवायरमेंट मिनिस्टर थे लास्ट ईयर, गोपाल राय, इन्होंने 4 लेटर्स लिखे थे क्लाउड सीडिंग के अप्रूवल के लिए, लेकिन मोदी सरकार ने चारों बार इसके ऊपर डिनायल यहाँ पर अपना दे दिया था। इनफैक्ट मोदी सरकार ने ये भी कहा था कि क्लाउड सीडिंग परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। लास्ट ईयर तक क्लाउड सीडिंग परमानेंट सोल्यूशन नहीं था एंड ये लोग नहीं चाहते थे क्लाउड सीडिंग हो, तो आखिरकार इस साल इनका एकदम से हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? मतलब जब सरकार से बाहर थे तो क्लाउड सीडिंग सही नहीं थी, सरकार के अंदर आते क्लाउड सीडिंग करवा देते हैं टैक्स पेयर के पैसे से। साफ साफ हिपोक्रेसी यहाँ पर नजर आ रही है। अगर मोदी सरकार को ये लगता है अब कि क्लाउड सीडिंग से कुछ हो सकता है तो लास्ट ईयर क्यों नहीं करवाई गई थी? एंड अल्टीमेटली इसमें सफर कौन कर रहा है? दिल्ली की जनता। दिल्ली की जनता को लास्ट ईयर सफर करवाया गया सिर्फ इसलिए जिससे गलती से भी यहाँ पर आम आदमी पार्टी इसका क्रेडिट ना ले ले। वाह भाई साहब। अब ऐसा नहीं कि क्लाउड सीडिंग यहाँ पर पहली बार हो रही है एंड दिल्ली की सरकार करा रही है, इससे पहले भी क्लाउड सीडिंग हो चुकी है। मुंबई में इसके अटेम्प्ट्स हो चुके हैं, आंध्र प्रदेश में हो चुके हैं और इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में एक्सपेरिमेंट हो चुका है, लेकिन कोई मेजर सक्सेस यहाँ पर नहीं मिला है। बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, लेकिन इसके रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अनसर्टेन या फिर ना के बराबर होते हैं। एंड ये सब चीज़ें दिल्ली की गवर्नमेंट को, बीजेपी को पता थी, लेकिन उसके बावजूद भी 2 दिन से आपके टीवी स्क्रीन्स के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर ये ड्रामा करके दिखाया जा रहा है, जिससे कि तुम भैया सवाल पूछ मत लेना बस तुम गलती से। अब जैसे मैंने बताया कि 5 ट्रायल्स इसके किए जाएंगे, 5 अटेम्प्ट्स यहाँ पर किए जाएंगे, उसमें से 1 यहाँ पर हो चुका है एंड 4 अभी और होंगे। ये दिसंबर तक पूरा कार्यक्रम चलने वाला है। इसमें से एक बार भी अगर गलती से बारिश हो गई, भले नेचुरल तरीके से यहाँ पर बारिश हो गई और भले 4-5 दिन भी बारिश हो गई, तो यहाँ पर बीजेपी को आप जानते हो अच्छे तरीके से, ये लोग यही क्लेम करेंगे कि मोदी जी ने बारिश करवा दी है, मोदी जी ने क्लाउड्स का बेनिफिट यहाँ पर ले लिया है। अब ऐसे में आपका क्या सोचना है? क्या क्लाउड सीडिंग यहाँ पर सक्सेसफुली होके आर्टिफिशियल रेन होगी या फिर नहीं होगी, या फिर इस प्रोजेक्ट में भी बाकी प्रोजेक्ट्स की तरह पूरी तरीके से पनौती लग जाएगी? और अगर हो गई तो इसका क्रेडिट आखिरकार कौन लेगा, रेखा गुप्ता या स्वयं हमारे मोदी जी? इनफैक्ट मैं इसके अलावा आपसे जानना चाहता हूं कि पोल्यूशन को कम करने के लिए आपके हिसाब से क्या मेजर्स लेने चाहिए देश की सरकार को या फिर दिल्ली की सरकार को? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। यहाँ पर देश में हिंदू मुसलमान का मुद्दा बड़ा दिखाया जाता है, चटपटी खबरें रोज सामने आती है, लेकिन ऐसी इंपॉर्टेंट खबरें रोज यहाँ पर इग्नोर हो जाती हैं, जबकि ऐसी खबरें हमारी लाइफ के ऊपर एक डायरेक्ट इंपैक्ट रखती हैं। तो प्लीज इसके बारे में अपने सजेशन यहाँ पर जरूर देना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।